हमें जब इतिहास मालूम नहीं होता है या फिर जब हमारे सामने सच्चा इतिहास आता है तो हम कहते हैं नहीं कि हमारे पास में इतना साधन नहीं था या फिर जो संसाधन नहीं थे जिसकी वजह से हम जो है ये इतिहास जो है जानते। स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। इतिहास किसे कहते हैं? क्या होता है इतिहास? क्या हम सही इतिहास को जानते हैं या हम उस इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं? क्योंकि अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक अंधविश्वास और पाखंड ही जो भरा हुआ रहता है। दरअसल हमने अभी तक जो सच इतिहास है उसको जानने की कोशिश ही नहीं की, या फिर अगर कोशिश की तो हम उसको किसी न किसी प्रकार से हम जो टालते रहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा जो हुआ ही नहीं है कभी। तो इससे पहले कि मैं आगे कुछ बताऊं, उससे पहले हम जो ये जान लेते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास किसको कहा जाता है। तो इसके लिए हम जो सहारा लेंगे आज, ये मेरे हाथ में है संस्कृत हिंदी शब्दार्थ कोश, जिसको कि संस्कृत का शब्दकोश भी कहा जाता है। इसमें हमने देखा कि इतिहास किसे कहा जाता है, तो इसमें जो नाम आया है निकल के, इसमें आया है पुराण, जो कि 18 हैं। और उनका अर्थ भी यहाँ पे दिया है पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, शाश्वत, अतीत में घटित घटना, या फिर अतीत की कथा या उपाख्यान, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं पुरातन अर्थात पुराना, धार्मिक व इतिहास ग्रंथ जो संख्या में 18 हैं। इसी को हम जो इतिहास जो कहते हैं। 18 जो पुराण हैं उनमें जो भी घटना घटित हो चुकी है पहले, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, श्री राम जी ने लंका का नाश किया, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये सब का सब एक इतिहास है, प्राचीन इतिहास है जो कि बीत चुका है। ये सब की सब हमारी अतीत की घटनाएं हैं। तो इनसे हमें कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम या तो उन तथ्य, तर्क और प्रमाणों को या तो हम जो मानते ही नहीं, या फिर हम उसे जानबूझकर टालते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इतिहास के बारे में पता नहीं होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि जो सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं और उन घटनाओं को एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। हम आगे आने वाली पीढ़ी को सच्चा इतिहास नहीं बता पाते हैं, और सबसे बड़ी जो कमी है वो कमी ये है कि हम अपनी मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा देववाणी अर्थात जिसको वेदवाणी भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा, उसको हम जो भूल चुके हैं। तो सबसे बड़ा मेन कारण जो है यही है कि जो हमारी देववाणी संस्कृत भाषा थी उसको हम भूल गए, और इसी कारण से जो भी आज के समय में जो भी आपस में विद्रोह होते रहते हैं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इतिहास, या कोई वहाँ पे कह रहा है पुराण, तो पुराण जो है वो एक संस्कृत का शब्द है। अब इतिहास जो है, इतिहास एक जो है हिंदी का शब्द है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क बस इतना ही है कि पुराण जो है संस्कृत में कहा जाता है, जो इतिहास है, इतिहास का जो सांस्कृतिक शब्द है उसको कहते हैं पुराण, और जो पुराण का हिंदी का अर्थ बनता है वह होता है इतिहास अर्थात अतीत की घटना। और इतिहास उसी को कहा जाता है जो हमारा बीता हुआ कल है उसको शाश्वत या फिर उसको यथावत लिखना या फिर बताना या फिर दूसरों तक पहुंचाना, इसको हम जो है इतिहास कहते हैं।
लेकिन आज के समय में क्या होता है, आज के समय में हम जो सच्चा इतिहास किसी को जो बता ही वो नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए आप जो रामायण में ही देख लीजिए, रामायण में कहीं से लेकर कहीं तक ये नहीं है लिखा हुआ कि जब रावण सीता को हरने के लिए आया था तो लक्ष्मण जी वहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींचकर गए थे और सीता जी ने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया था, तभी वह सीता को हर के ले गया था। लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी लक्ष्मण रेखा की कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अंधविश्वासी, कुछ पाखंडी लोग हैं जो कि इस बात को गाते रहते हैं व बताते रहते हैं कि सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया था, तभी रावण उसको हर के ले गया। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण को भी अगर हम देखते हैं तो उनके इतिहास में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे जो ये भागवत करने वाले हैं, ये अक्सर जो गाते रहते हैं राधा राधा बोलो जैसी राधे, चाहे कोई भी शब्द हो या कोई भी बात चल रही हो या कोई भी कथा हो रही हो या फिर कोई भी भजन या कीर्तन हो रहा हो, तब जैसे ही वो ख़त्म अर्थात भजन जैसे कि ख़त्म होता है, उसी के साथ बोलते हैं कि आप बोलो राधे राधे। लेकिन अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि राधा शब्द कहाँ पर है, किस ग्रंथ में लिखा है, बा ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें कि राधा शब्द उच्चारित किया गया है, तब इनके पास में कोई भी जवाब नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद भी ये अंधविश्वास और पाखंडिकता को आगे जो बढ़ाते रहते हैं। और सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे पास में धर्म ग्रंथ या इतिहास ग्रंथ नहीं है। अगर हमारे पास में धर्म ग्रंथ या इतिहास ग्रंथ होते तो हम उनको पढ़कर ये जान सकते कि क्या है सच्चाई। और जिन लोगों के पास में हैं तो वो लोग जो पढ़ते नहीं हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने एक लाल वस्त्र लिया और उसमें जो लपेटा और बंद करके ऊपर रख दिया। जैसे कि मेरे यहाँ पर भी आपको जो दिखाई दे रहे होंगे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और बाकी ये इतिहास के बारे में जानकारी, इतिहास से संबंधित पुस्तकें जो रखी हुई हैं, और बाकी आपको और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनकी ये धीरे धीरे जानकारी मैं आगे मैं लाता रहूँगा और आप लोगों को जो बताता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना जो है शेयर भी करें। तो अभी आज का जो मेन जो विषय था वो यही था कि या तो हम जो है किसी कारण से बताना ही नहीं चाहते, या फिर उन्हें जो हमारे सामने तर्क, तथ्य या प्रमाण हैं उनको हम जो मानते ही नहीं हैं। ये मेरे हाथ में है पुरुषोत्तम नागेश की एक बुक है, ये बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, इनके विषय में आगे आपको लिए मैं बताता रहूँगा। इस पुस्तक का नाम है वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है, लुप्त या अज्ञात इतिहास का दोष अधिकतर साधनों या प्रमाणों के अभाव पर लगाया जाता है। या तो हम, वो मैंने कहा ना उनने कि या तो हमें जब इतिहास मालूम नहीं होता है या फिर जब हमारे सामने सच्चा इतिहास आता है तो हम कहते हैं नहीं कि हमारे पास में इतना साधन नहीं था या फिर जो संसाधन नहीं थे जिसकी वजह से हम जो है ये इतिहास जो है जानते, जबकि सच्चाई कुछ और है। मानव के स्वभाव का, स्वार्थ का, कायरता का मुख्य कारण है कि या तो हम किसी स्वार्थ की वजह से नहीं बता पाते हैं या फिर अपनी कायरता की वजह से नहीं बता पाते हैं, या तो ऐतिहासिक प्रमाणों को देखते ही नहीं या समझते नहीं, या फिर समझकर उन्हें जानबूझकर टालते रहते हैं। और वो किस लिए टालते रहते हैं, वो जो इसीलिए टालते रहते हैं, धार्मिक और संप्रदाय की बंधन, राजनीतिक के पास काम धंधा, नौकरी या रोजगार की बेड़ियां आदि के कारण उस ऐतिहासिक सत्य को हम जो छुपाते रहते हैं। हम जो इसीलिए इन सारी चीज़ों को जो नहीं बता पाते आगे आने वाली पीढ़ी को कि या तो हमारी नौकरी चली जाएगी या फिर, हालांकि कोई ना कोई किसी का पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जिस वजह से वो जो सच्चाई को जो नहीं बता पाता है।
या फिर उस पर कोई जो दबाव भी हो सकता है, या फिर वो जानबूझकर ही ऐसा जो करता है। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय।